सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिस आर्ट्रोस। तो इस चैनल पे काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई स्केच वीडियोस अपलोड नहीं की। कुछ वीडियोस आई थी, एक सीरीज़ के अंदर आई थी। आई थिंक 20 to 30 डेज़ हो गए उन वीडियो उस टाइम को। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ही हो गया। जो वॉल आर्ट के ऊपर थी कंप्लीट मैंने सीरीज़ निकाली थी, तो उसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। सो थैंक यू फॉर डैट। और ये जो टाइम था इसके अंदर जब मैंने ये स्केच ड्राइंग्स नहीं की, तो इस पीरियड में मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है और कुछ नई टेक्निक्स सीखी हैं। तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो जो भी आर्टिस्ट बनना चाहता है या फिर वो बिगिनर है, तो उसके लिए मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। जो मैंने ये जो मेरे 1.5-2 साल की जो जर्नी है ड्राइंग की, इसके अंदर जो मैंने खुद से जो चीज़ें सीखी हैं या फिर जो मिस्टेक्स की हैं, तो उनसे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, टूल्स डजंट मैटर फॉर बिगिनर। इसका मतलब आपने अभी ड्राइंग करना स्टार्ट ही किया या फिर आप सीख रहे हो, तो आपके लिए टूल्स ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो है एक सिंपल पेंसिल और पेपर। बस इतने में आपका काम हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट स्केच पोर्ट्रेट बनाया था, मतलब फ़ोन से फ़ोटो देख के जो पेपर पे ड्रॉ किया था वो शाहरुख सर का किया था, जो कि ये रहा। आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं इसकी फ़ोटो अपलोड कर दिखाई लगा दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये जो फ़ोटो मैंने बनाई थी ये मैंने सिंपल नटराज पेंसिल से, और जो जेके के जो पेपर आते हैं 70 GSM जो फ़ोटोकॉपी वाले पेपर होते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ किया था। और इसका एक रीज़न ये भी है कि रियलिटी में मुझे पता ही नहीं था कि पेंसिल्स में HB के अलावा और भी ग्रेड्स आते हैं क्या, 2B, 4B, 8B। तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो अबाउट 2 मंथ्स तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल HB पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। इसके अंदर मैं कई बार डोम्स यूज़ कर लेता था, कई बार अप्सरा, तो कई बार नटराज। बस मेरे लिए ये पेंसिल ही होती थी मार्केट के अंदर, सिर्फ ड्राइंग करनी है तो इन्हीं पेंसिल से होगी। तो फिर मैं जैसे जैसे वीडियोस देखने लगा और आर्टिस्ट की, तो मुझे ग्रेड्स के बारे में पता चला। फिर मैं डार्क ग्रेड पेंसिल लेके आया 6B, क्योंकि हमारे जो शहर है उसके अंदर सिर्फ हाईएस्ट ग्रेड पेंसिल मिलती है 6B। तो मैं हाईएस्ट वो ही लेके आया था, और मैंने शाहिद कपूर की जो ड्राइंग की थी उसके अंदर यूज़ किया था। उन जो डार्क एरियाज़ हैं लाइक बियर्ड्स एंड हेयर्स, तो उसके अंदर ड्रॉ की थी। तो वो कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो इसकी बियर्ड के अंदर और हेयर में और आइज़ में भी यही यूज़ किया हुआ है। तो उस टाइम पे हुआ क्या, जो मेरे को इसके, जैसे मैंने बताया, मेरे को इन ग्रेड्स के बारे में पता नहीं था, तो इसको शार्प करने के बारे में नहीं पता। मेरे को याद है जब पहले दिन लेके आया था मैं, तो पहले दिन मैंने आधी कर दी थी इस पेंसिल को शार्प कर करके, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो डार्क ग्रेड पेंसिल होती हैं इनको शार्प करने के लिए बहुत क्लीन शार्पनर चाहिए, वरना इसकी लेड टूट जाती हैं। और कुछ ही पेंसिल्स थी अप्सरा की, लगभग वो पेंसिल इतनी हो गई थी। तो ये तो 8B पेंसिल है, लेकिन वो 6B भी कुछ इतनी ही हो गई थी। तो ये जो अप्सरा पेंसिल होती हैं ये थोड़ी चीप होती हैं, तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी ऐसी होती हैं। तो अगर आप इसको शार्प करोगे ठीक तरीके से, एकदम आराम से शार्प नहीं करोगे, तो इनकी लेड टूट जाती है। तो ऐसे ही मुझे पता नहीं था इनका, तो मैं ऐसे करके इसको आधी कर दी। फिर मैंने जो कटर लिया और इसकी छोटी सी निब निकाल दी, बस उससे मैंने सोचा अगर और शार्प करूँगा तो ये पेंसिल आज ही ख़त्म हो जाएगी। तो बस मैंने उतनी सी पेंसिल से इसको सारा ड्रॉ किया था। जैसे कि आप देख रहे हो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, तो ऐसे सीधी ही लाइंस डाली थी मैंने। और बीच में आप देख सकते हो मैंने, देखो यहाँ पे हाईलाइट्स डालने की कोशिश तो पूरी की थी, पर एक से कुछ होता थोड़ी है, तो कोई नहीं। पर मैंने अभी लगभग मैं काफ़ी अच्छा सीख गया हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको इन टूल्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और पेपर ही ज़रूरी है। तो मैंने सुना है कि कई बच्चे कहते हैं मुझे तो बस वो ही पेंसिल चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ ड्राइंग करने के लिए। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो पेंसिल भी पेंसिल ही हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपके लिए ग्राफ गियर भी सिर्फ लिखने के लिए ही आएगी। जो पेंटल ग्राफ गियर आती है, थोड़ी एक्सपेंसिव पेंसिल आती है, अबाउट 1000 रुपीज़ की एक पेंसिल आती है।
तो वो पेंसिल भी आपके लिए लिखने में ही काम आएगी अगर आपको स्किल्स नहीं आती। तो जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपने पेरेंट्स को परेशान मत करो कि हमें भी एक्सपेंसिव टूल्स चाहिए ड्राइंग करने के लिए। तो जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको इन टूल्स का यूज़ भी पता चलेगा। अब मेरे पास देखो इसी टेबल पे मेरे पास लगभग कुछ, ये तो पेन है, ये पेंसिल्स हैं, कुछ ये वाली, कुछ ये वाली, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं और कुछ ये हैं। तो ये कुछ इसमें से लेड पेंसिल है, कुछ इसके अंदर हाईलाइट के लिए वाइट जेल पेन है, कुछ ये चारकोल पेंसिल है और कुछ इस बॉक्स के अंदर इतनी पेंसिल और है। तो अगर ये सोचो मैं पहले दिन इतनी सारी इकट्ठी करके रख देता तो मैं शायद तक अब जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी ड्रॉ कर नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इन्हीं के अंदर चला जाता कि किसके अंदर क्या यूज़ करूँ, किस में क्या नहीं। तो जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि सबसे पहले आप अपनी स्किल्स पे, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। तो डेली कम से कम एक स्केच ड्रॉ करो, ठीक है। तो जिससे आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, आपका हाथ बैठने लगेगा। तो उसके बाद में आपको इन पेंसिल्स का यूज़ भी पता चलेगा। ये जो पेपर स्टम्प है, अब आप सोचोगे ये क्या काम आता होगा, तो ये काम आता है ब्लेंड करने के लिए। तो ये बात भी आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात आपने न जाने कितनी बार स्कूल में सुना होगा, जो स्कूल जाते हैं वो सुनते भी हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि डू प्रैक्टिस। इक्विपमेंट्स नहीं काम आएंगे अगर आप में स्किल्स नहीं है। तो ध्यान आपको देना है सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के ऊपर। और प्लीज़ पेरेंट्स को परेशान मत करो, हमें भी एक्सपेंसिव पेंसिल्स चाहिए, हमें भी 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B सारी ग्रेड्स ला दो, हमें H की सारी ग्रेड्स ला दो, हाइलाइटर ला दो हमें। तो कोई काम नहीं आएंगे अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स बनाओ। एक दिन में स्किल्स नहीं आती। जैसे आप आज ये वीडियो देखोगे, रात को सोओगे, सुबह उठोगे, तो आप अभी एक दिखाता हूँ मैं, एक दिन में रातों रात आप ये ड्रॉ कर लोगे। तो ये मैंने कल ही ड्रॉ किया है, टोनी स्टार्क का हाफ फेस। ये इसमें ज़्यादा डिटेलिंग वाला ड्राइंग है। तो एक दिन में आपसे ऐसा नहीं बनेगा, पहले दिन में आपसे ये ही बन पाएगा और शायद इससे भी बुरा हो, क्योंकि इससे बुरी वाली मैंने आपको दिखाई नहीं है, ठीक है। वो मैं बस ऐसे ही ड्रॉ करता था। तो डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इक्विपमेंट्स। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 के ऊपर। टिप नंबर 2, अवॉइड ग्रिड मेथड एज मोर एज यू कैन। तो ये सजेशन उनके लिए जिनको ड्राइंग, ये पोर्ट्रेट, स्केच, इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो आपने बाकी की वीडियोस में देखा होगा कि ग्रिड मेथड ईजीएस्ट मेथड होता है किसी भी आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस मेथड में होता है कि सिंपली आपको अपने पेपर्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है और सेम लाइंस अपनी रेफरेंस इमेज में, मतलब जो फ़ोटो आप देख के ड्रॉ करने वाले हो उसके अंदर डालनी होती है। फिर आप आराम से उसको, जिस बॉक्स में जो लाइन है वो आप अपने पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जैसा कि आपने सुना है, आराम हराम है। सेम ये बात सही कही गई है कि जितना आराम से ये ड्राइंग होती है वैसे ही उतने ही आप आराम से इसमें फंसते जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जब ये इस मेथड से आप कुछ ड्राइंग्स बनाने लगते हो तो फिर आपको लगता है ये ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, तो फिर आप फ्री हैंड की प्रैक्टिस नहीं करते हो और आप इसमें फंसते जाते हो। फिर आप जब भी आप फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाते। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ जो मैंने कुछ कुछ महीने पहले ड्रॉ की थी विराट कोहली की, और एक फ़ोटो अब ड्रॉ की है ये रे। अब कौन बता सकता है ये कि ये विराट कोहली की फ़ोटो ड्रॉ की है मैंने? किसी भी एंगल से विराट कोहली नहीं लग रही है, मेरे को तो कोई भी नहीं लग रहा, पता नहीं कौन है।
हाँ हाँ, तो ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ही ड्रॉ की है और मुझे ही पहचान में नहीं आ रही कि कौन है ये। तो वो जो फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, वो मैंने ग्रिड मेथड की मदद से बनाई थी और ये मैंने फ्री हैंड बनाई है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। जिसमें वो फ़ोटो तो आई थिंक मेरे को 6 to 7 मंथ्स हो गए उसको ड्रॉ किए हुए, और ये तो रिसेंट 3 दिन पहले बनाई हुई है मैंने। तो टाइम के साथ आपकी स्किल्स इंक्रीज़ होती रहती है, लेकिन मेरी स्किल डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रिड मेथड। मैं ग्रिड मेथड में फंस चुका हूँ एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि बिना ग्रिड मेथड के मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाता जैसा मैं चाहता हूँ। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको ये ही सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितना आप दूर रह सको ग्रिड मेथड से आप उतना दूर रहो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आप फ्री हैंड ड्रॉ कर पाओ। स्टार्टिंग में नहीं बन पाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अब कौन बता सकता है कि ये शाहिद कपूर है? किसी को लग रहा है ये शाहिद कपूर है, और ये शाहरुख खान किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। किसी भी एंगल से आपको ये शाहरुख खान नहीं लगेंगे, क्योंकि ये इतना मोटा फेस, ऐसे यहाँ तक ये इतना बड़ा इनका ये फोरहेड बना दिया मैंने। बट अब तो ये टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, अगर आप ग्रिड मेथड में जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वो सोचोगे वाओ, मैं तो इतनी जल्दी इतना बढ़िया कुछ सीख गया मैं। लेकिन जब आप फ्री हैंड में आओगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। आप बनाओगे विराट कोहली और बनेगा ये, ठीक है? तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश किया करो। फ्री हैंड मतलब विदाउट आउटलाइन, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ, मतलब विदाउट ग्रिड्स के, ठीक है? बिना डब्बों के आप डायरेक्ट अपने ही हाथ से जो आपको दिख रहा है आप उस चीज़ को ड्रॉ करो, तो उससे आपकी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव होएगी टाइम टू टाइम। अब जैसे मैं आज ही अभी एक मैं ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये शाहिद कपूर की बनाई है मैंने। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कौन है, पर अगर इसकी जो बन जाती है तो मैं इसकी फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो उस टाइम के अंदर मैंने ड्रॉ बहुत सी चीज़ें की है, लेकिन उनको यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए। तो वो जो ड्रॉ किया है वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगी, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो यूज़ करता है वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकता है, जो यूज़ नहीं करता तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको दिखा दूँगा। तो आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो फ्री हैंड ड्रॉ करने की। इनके अंदर अभी जब आप स्केच मतलब आप कमीशन वर्क ड्रॉ करो, मतलब जैसे आपको किसी ने बोला है कि हम आपको पे करेंगे, आप हमारा स्केच ड्रॉ करो, और वो भी आपको 1.5-2 साल के अंदर ही मिलेगा, तो आप उसके अंदर आप ये ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे एक्यूरेंसी ज़्यादा आएगी, आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अभी तो ऐसे नहीं है कि आपको शाहरुख खान आपको खुद को ही देखने आएगा, बताओ भैया आपने मेरी कैसी ड्रॉ की है, आपको अच्छी नहीं होगी तो वो आपके पर कुछ केस कर देंगे। तो अभी आप खुद ही ड्रॉ कर रहे हो, खुद के लिए ही ड्रॉ कर रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड ही ड्रॉ करो। सोचो ही मत कि ऐसे कि ग्रिड मेथड कोई होता है, कुछ नहीं होता ग्रिड मेथड। जो होता है फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड ही ड्रॉ करना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, मुझे पता है आधे से ज़्यादा ने तो बीच के अंदर ही काट दी। कोई बढ़िया वीडियो देखेंगे वो गानों वाली, और कुछ देखेंगे कॉमेडी वीडियो। तो लेकिन जो अभी तक रुका है, तो मैं वापस से ये कहूँगा कि डू प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ही ध्यान दो। और इक्विपमेंट्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट रेदर देन योर स्किल्स। स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बनेंगी प्रैक्टिस से। तो डू प्रैक्टिस एंड टेक केयर। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।